हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप का इंतकाल। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं ओहद की लड़ाई में पेश किया गया, 13 साल की मेरी उम्र थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल ना ही फरमाया। मेरे वालिद ने सिफारिश भी की कि इसके कोआ अच्छे हैं, हड्डियाँ भी मोटी हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह मेरी तरफ ऊपर को उठाते थे, फिर नीचे कर लेते थे। फिर आखिर कम उम्र होने की वजह से इजाज़त नहीं दी। मेरे वालिद इस लड़ाई में शरीक हुए और शहीद हो गए। कोई माल वगैरह कुछ न था। मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल करने की गर्ज से हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख कर इरशाद फरमाया कि जो सब्र मांगता है अल्लाह ताला उसको सब्र अता फरमाते हैं, और जो पाकबाज़ी अल्लाह से मांगता है हक़ ताला शान उसको पाकबाज़ बना देते हैं, और जो गिना चाहता है अल्लाह ताला उसको गिना अता फरमाते हैं। मैंने ये मज़मून हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फिर कुछ ना मांगा, चुपके ही वापस आ गया। इसके बाद हक़ ताला शानुहु ने उनको वो रुतबा अता फ़रमाया कि 9 उमर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन में इस बड़े दर्जा का आलिम दूसरा मुश्किल से मिलेगा। फ़ायदे में शेखुल हदीस रहमतुल्लाह लिखते हैं, बचपन की उम्र और बाप के सदमा के अलावा ज़रूरत का वक्त, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आम नसीहत को सुनकर चुपचाप चले आना और अपनी परेशानी का इजहार तक ना करना, क्या आजकल कोई बड़ी उम्र वाला भी कर सकता है? सच ये है कि हक़ ताला शानुहु ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत के लिए ऐसे ही लोग चुने थे जो इसके अहल थे। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो ख़ात्मा में आता है कि अल्लाह ताला ने सारे आदमियों में से मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन को चुना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ पढ़ा और सुना, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी सहाबा कराम रज़ी अजमईन की मुबारक हस्तियों की सच्ची पैरवी और इत्तबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।